नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे तुलसी में रोज हम जल देते हैं और दिया जलाते हैं, तो इसका फल क्या मिलता है। अभी कार्तिक महीना चल रहा है और कार्तिक महीने में हर एक दिन पवित्र माना गया है और इसमें तुलसी की पूजा करना सबसे उत्तम माना गया है। तो तुलसी के पास हम रोज जल पूरे कार्तिक महीना सुबह सुबह उठकर स्नान करते हैं और जल देते हैं और शाम को दिया भी जलाते हैं। तो इसका फल क्या मिलता है, तो इसके बारे में श्री कृष्ण ने जो बातें बताई वही मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए प्लीज़, और मेरी वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं कि तुलसी के पास रोज़ जल जो देते हैं और दिया जलाते हैं तो उसका फल क्या होता है। एक बार एक देवी सत्यभामा जो हुआ श्री कृष्ण की पत्नी थी से पूछने लगी कि स्वामी आप नित्य तुलसी को जल देते और देवी रुक्मणी को नित्य तुलसी के पास दीपक जलाते हुए मैं देखती हूँ। तुलसी के पास रुक्मणी रोज दीपक जलाती है, इसके पीछे का क्या रहस्य है। कृपया आप मुझे तुलसी के जल देने और तुलसी के पास दीपक जलाने का महत्व सुनाइए या बताइए। सत्यभामा ने यह बात भगवान कृष्ण से क्वेश्चन की पूछी। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देवी सत्यभामा तुमने मुझसे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछी हो। तुलसी लक्ष्मी का अवतार मानी जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए मुझे भी सबसे अधिक प्रिय है। मासों में 12 महीने होते ना हिंदी में भी, उनमें कार्तिक और वनस्पतियों में मुझे तुलसी अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास मुझे बहुत प्रिय है और वनस्पति पेड़ पौधे जो होते हैं ना उसमें तुलसी उनको अत्यंत प्रिय है। श्री कृष्ण आगे सत्यभामा से कहते हैं कि जो भी मनुष्य तुलसी को रोज जल देता है और शाम को दिया जलाता है उस पे मेरी कृपा सदैव बनी रहती है। जो भी मुझे तुलसी पत्र डालकर या अर्पित करता है, भोग लगाता है, उसका मैं प्रेम स्वीकार करता। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग अर्पण नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। मैं तुलसी में रोज जल और दीपक जलाने के महत्व की कथा सुनाता हूँ, उसको पूरे ध्यान से सुनना। ये जो भी ये कथा सुनता है ना उसके वो स्त्री सदा सुहागन रहती है, उसके घर में सुख समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश हो जाता है। देवी सत्यभामा कहती है कि हे स्वामी मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी। कृष्ण कथा सुनाना आरंभ कहते हैं मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैश्य के पास किसी चीज़ की कभी कोई कमी नहीं थी। ईश्वर की कृपा से उसके पास सब प्रकार के सुख ऐश्वर्य थे, किंतु उस वैश्य की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण से वो सदैव ही दुखी रहा करता था। उसे वैद्य ने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय बताए पर कोई फायदा नहीं। उसने दान धर्म भी किया, अनेक प्रकार के वैद्य भी बुलाए, उसने नाना प्रकार के उपचार भी किया, किंतु फिर भी कोई संतान नहीं हुआ। फिर एक दिन वह वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जाता है। मुनि वशिष्ठ श्याम शर्मा का स्वागत करते हैं और कुशल मंगल पूछते हैं। तब वह श्याम शर्मा मुनि वशिष्ठ से कहता है कि हे मुनिवर, मैं अत्यंत दुखी हूँ, मेरा कोई संतान नहीं और संतान के बिना मेरा उद्धार कैसे होगा। मैंने संतान प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी किया, किंतु मुझे संतान नहीं हो रहा है। कृपया आप बताइए मुझे किस कारण से पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। क्या मुझसे जाने अनजाने कोई गलती हो गई, कोई अपराध हो गया है। तब मुनि वशिष्ठ अपने दिव्य दृष्टि से उसके पूर्व जन्म के बारे में जान लेते हैं।
वशिष्ठ जी कहते हैं कि बस पिछले जन्म में तुम्हारे द्वारा घोर पाप हो गया था, इस कारण से तुम्हें इस जन्म में संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है। श्याम शर्मा कहता है, हे मुनिवर, तब वो उस पाप से मुक्ति पाने का उपाय पूछने लगता है और कहता है कि मुझे ये भी बताए कि मैंने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया है। वशिष्ठ जी कहते हैं, बस पिछले जन्म में तुमने जो अपराध किया था उसके विषय में सुनो। पिछले जन्म में तुम एक बहुत ही बड़ा अपराध किया था। एक अहंकारी वैश्य थे तुम पिछले जन्म में, और तुम्हारा जन्म धनवान कुटुंब में हुआ था, जिससे तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। एक दिन एक गाय भूख और प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी, किंतु तुमने उसे गाय को न रोटी दिया, न ही चारा खिलाया और न ही उसे जलपान कराया। तुमने बड़ी ही निर्दयता से उस गाय को अपमानित किया और उसे मारा और घर से भगा दिया। वह गाय अत्यंत कमजोर थी, उसने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया था और भूख से व्याकुल होने के कारण वो वहीं पर गिर गई और मूर्छित हो गई। उस दिन वो अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाई, इसलिए इस गाय ने तुम्हें श्राप दे दिया और इस श्राप के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई। इस गाय के श्राप के कारण ही तुम्हें इस जन्म में संतान नहीं हो रहा है। बस इसके बात सुनकर श्याम शर्मा को बड़ा दुख हुआ। उसने स्वयं को कोसने लगा कि हाय, मैंने ये अपराध क्यों किया। वह बेचारी दुखी गौ माता की सेवा नहीं की, इसलिए मुझे यह अपराध लगा और मुझे ये दंड भुगतना पड़ रहा है। श्याम शर्मा वशिष्ठ जी से कहता है कि हे मुनिवर, मुझे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, अब मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? कृपा आप ही मुझे मार्गदर्शन कीजिए। मैंने जो पाप किया है उससे मुक्ति का कोई उपाय तो होगा, कृपा करके हमें वो बताइए। मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि शास्त्र में कहते हैं कि पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब मुनि वशिष्ठ कहते हैं कि वत्स, इस पाप की एक ही उपाय है कि तुम पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करो और इसी यज्ञ के फलस्वरूप तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। फिर श्याम शर्मा वापस अपने घर आता है और वैसा ही करता है जैसा वशिष्ठ मुनि कहते हैं। उन्होंने पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करता है। यज्ञ समाप्त होने पर ब्राह्मणों को गाय, वस्त्र आदि दान करता है और अपनी पत्नी को भी ऐसा करने के लिए कहता है। और अपने यज्ञ के संपन्न होने के पश्चात यज्ञ की आग से अग्नि देव प्रकट होते हैं और उसी श्याम शर्मा को, और वो कहते कि हे श्याम शर्मा, तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ है और यज्ञ के प्रभाव से तुम्हें एक पुत्र होगा, किंतु तुम्हारे पुत्र की आयु 18 वर्ष ही होगी। 18 वर्ष से समाप्त होने के पश्चात ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। इतना कहकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करके और अग्निदेव के वरदान से उसे पुत्र तो प्राप्त हो गए, पर वो भी अल्प आयु, 18 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। श्याम शर्मा जितना खुश हुआ उतना ही दुखी भी था, पर उसने सोचा पुत्र ना होने से तो अच्छा है कम आयु वाला पुत्र ही ठीक है। फिर वह पहले की तरह अपने कार्य में लग गया। कुछ दिनों बाद उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक बड़ा ही तेजस्वी दिखाई पड़ रहा था। श्याम शर्मा ने पुत्र के जन्म के बाद किए जाने वाले भी सभी संस्कार किए और पुत्र को गुरुकुल में शिक्षा प्रदान की। और श्याम शर्मा का पुत्र जैसे जैसे बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत अधिक चिंता सताने लगी। फिर जब उसका पुत्र 16 वर्ष का हुआ तो श्याम शर्मा को पत्नी ने उससे कहा, अब हमें अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए, हमारा पुत्र विवाह के योग्य हो गया है। श्याम शर्मा ने कहा कि हे प्रिय, विधि के विधान के अनुसार हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की ही है। 18 वर्ष के पश्चात हमारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए हमें इनका विवाह करके किसी कन्या के जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए।
श्याम शर्मा की पत्नी ने कहा, मैं अपने पुत्र को अविवाहित मरते हुए नहीं देख सकती, मुझे क्या कमी है। और वो नहीं माने और पुत्र के लिए सुंदर कन्या की खोज करने के लिए उसने अपने पति से कहा। अपनी पत्नी के मन के आगे श्याम शर्मा की एक न चली और फिर वह पुत्र के विवाह के लिए मान गया। फिर उसने अपने पास ही के नगर में रहने वाले एक अत्यंत गरीब वैश्य की पुत्री के साथ अपने पुत्र का विवाह कर दिया। उनकी बहू का नाम सुभद्रा था। वह अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और पतिव्रता नारी थी। वो अपने पति के मृत्यु की बात को नहीं जानती थी। सुभद्रा नित्य अपनी सास ससुर अपने पति की सेवा करने लगी और सभी के साथ बड़े अच्छे व्यवहार करती, सभी के साथ प्रेम से रहती और कभी किसी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करती थी। उसने अपनी मधुर वाणी और कार्य कुशलता से सभी के मन जीत लिया। इस प्रकार 2 साल बीत गए और फिर वो समय निकट आ गया जब श्याम शर्मा के पुत्र की मृत्यु होने वाली थी। श्याम शर्मा को बड़ा भय लगने लगा। फिर एक दिन उसने अपने बहू को बुलाया और उसे क्षमा मांगते हुए कहने लगा, हे बहू, तुम मुझे क्षमा कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय किया है। सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मुझसे क्षमा क्यों मांग रहे हैं? ऐसा क्षमा मांगकर मुझे लज्जित ना करें। मैं आपसे बहुत छोटी हूँ, आपकी पुत्री के समान हूँ। कृपया आप संकोच न करते हुए अपने मन में जो भी बात है वो कहिए, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगी। अब श्याम शर्मा ने बताया कि हमें पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करने के बाद हुई थी। अग्निदेव ने हमें यह कहते हुए पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष की होगी। 18 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अपने ससुर की बात सुनकर सुभद्रा ने कहा, हे ससुर जी, बस इतनी सी बात, आप चिंता न कीजिए। मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके पुत्र वधू मैं कभी विधवा नहीं होंगी। आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा मैं करूँगी। आप बस मुझे एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय दे दीजिए। आपके पुत्रों की रक्षा प्राणों की मैं इन्हीं से करूँगी। श्याम शर्मा अपनी बहू की बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ और उसने ये सारे सामान लाकर अपनी बहू को दे दिया। और जैसी तुम्हारी इच्छा, ऐसा कहकर उसने सब कुछ लाकर अपनी बहू को दे दिया। और फिर जब वह दिन निकट आ गया जिस दिन सुभद्रा के पति की मृत्यु होने वाली थी, उस दिन सुभद्रा ने सुबह उठते ही तुलसी को जल चढ़ाया, फिर उसे प्रणाम करते हुए तुलसी के पौधे पर एक चुंदरी बांधी और तुलसी माता से प्रार्थना की। प्रार्थना करते हुए कहा, हे तुलसी माँ, मैं आपको चुंदरी चढ़ा रही हूँ, कृपा अब तुम मेरे सुहाग की रक्षा करना। फिर सुबह के समय यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर आ गया। जब श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर पर यमराज के दूत आए तो वो घर में प्रवेश करने लगा। तब तुलसी के पौधे ने उसे रोक दिया और कहा, हे यमदूत, इस घर में निवास करने वाली स्त्री ने मुझे चुंदरी चढ़ाई है और इसलिए अब उसे के सुहाग की रक्षा मैं कर रही हूँ। तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। इतना कहकर तुलसी ने यमराज के इस दूत को घर से जाने से में रोक दिया। वह दूत भयभीत होकर सुभद्रा के पति के प्राण लिए बगैर ही यमपुरी लौट गया। यमपुरी में जाकर उसने यमराज से कहा, धर्मराज ने धरती लोक पर एक पुरुष के प्राण लेने के लिए गया था, किंतु तुलसी के पौधे ने मेरा रास्ता रोका। उस तुलसी के पौधे के कारण मैं घर में प्रवेश नहीं कर पा रहा हूँ। इस बात पर यमराज को बड़ा क्रोध आ गया। फिर उसने अन्य 2 दूतों को बुलाया और कहा, तुम अब शाम के समय सुभद्रा के घर जाओ। जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा तुम अपने पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। उसके पति के प्राण लेकर यमलोक आ जाओ। फिर शाम के समय यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर की ओर निकल पड़े। सुभद्रा ने शाम होते ही तुलसी के पास एक दीपक जला दिया और उससे प्रार्थना की कि हे दीपक, अब तुम ही मेरे पति के प्राणों की रक्षा करो। यह दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं। फिर शाम हो गई, तुलसी का पौधा सो गया और यमराज के 2 दूत सुभद्रा के घर के सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे, अब तो इसमें उसके प्राण लेकर ही हम यमपुरी लौटेंगे। जैसे यम के दूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे, तुलसी के पास लगे हुए दीपक ने उनका रास्ता रोक लिया।
तभी दीपक ने उसका रास्ता रोक दिया और दूतों से बोला कि तुम सुभद्रा के पति के प्राण नहीं ला जा सकते। इस स्त्री ने प्रज्वलित करके हमें जलाया है और इसके पति के प्राणों की रक्षा करने का उसने मुझसे प्रार्थना की है, इसलिए मैं इसके प्राणों की रक्षा करूंगी। उसके बाद पति के प्राण नहीं ले जाने दिया, दीपक ने भी नहीं। अगर तुमने इसे ले जाने की कोशिश किया इसके प्राण के, तो मैं अपनी अग्नि से तुमको जलाकर भस्म कर दूंगा। दीपक की बात सुनकर यमराज दोनों दूत अत्यंत भयभीत हो गए और फिर लौट गए। यमराज के पास चले गए। वहां पर जाकर फिर यही वृत्तांत सुनाई। यमराज ने आज्ञा का पालन करते हुए दोनों शाम के समय उस पुरुष के प्राण लेने के लिए गए थे, किंतु तुलसी के पास जलते हुए दीपक ने उसका रास्ता रोक दिया, इसलिए वो खाली हाथ लौट गए। यह सुनकर यमराज को बड़ा क्रोध है। फिर उसने 4 दूतों को बुलाया और कहा, अब तुम सुबह उस सुभद्रा के जागने से पहले जाओगे और उसके पति के प्राण लेकर आ जाओ। यमराज की आज्ञा पाकर दूत सुबह सुभद्रा के घर की ओर जाने लगे, लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को एक घर के दरवाजे के सामने जल से भरा हुआ लोटा रख दिया और उससे प्रार्थना की कि मेरे पति की रक्षा कीजिए। यम के 2 दूत मेरे पति के प्राण लेने के लिए आ रहे हैं, अब आप ही मेरी सुहाग की रक्षा कर सकते। इतना कहकर वह सुभद्रा सोने के लिए चली गई। इधर यम के 2 सुबह सुभद्रा के जागने से पहले इस घर के पास पहुंच गए। जैसे वो घर के अंदर प्रवेश करने लगे तो उस लोटे के अंदर भरे हुए जल ने कहा, रुक जाओ, तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। यह घर अब मेरी सुरक्षा में है। मैं सुभद्रा के पति के प्राण की रक्षा मैं कर रहा हूँ। अगर तुमने इस घर में प्रवेश किया तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा, जिससे सारा नरक लोक डूब जाएगा। यह सुनकर यमराज के बेचारे का दूत घबरा गया और फिर दूसरे की तरफ देखकर उस स्थान से भाग गए। वे सभी यम के दूत यमराज के पास लौट गए और फिर उसने कहने लगे, हे धर्मराज, आपकी आज्ञा का पालन तो मैं करने गया था, पर सुभद्रा के जागने से पहले उसके पति के प्राण लेने से पहुंचा था, लेकिन सुभद्रा के घर के बाहर रखे हुए जल के लोटे ने हमारे मार्ग को रोक दिया और इसी कारण से हम उसके घर में प्रवेश नहीं कर सके। अब यमराज को बहुत ही अधिक क्रोध आ गया। इस बार उसने 8 यमदूतों को बुलाया और कहा, यमदूतों, अब शीघ्रता से जाओ और बलपूर्वक उस मनुष्य के प्राण खींचकर यमलोक लेकर आओ। फिर वह 8 यमदूत यमराज की आज्ञा का पालन करते हुए पृथ्वी लोक पर उस सुभद्रा के घर के पास आते हैं तो देखते हैं उस सुभद्रा के घर के सामने एक गाय खड़ी। सुभद्रा के यमदूतों के आने से पहले ही अपने घर के सामने गाय को बांध कर रख दिया था। गौ माता से विनती की थी कि हे गौ माता, अगर यमदूत के आए और मेरे पति के प्राण लेने के लिए तो मेरे सुहाग की तुम रक्षा करना। ने कहा, माता मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी विधवा होने से मेरी रक्षा करिए। तब गाय ने कहा, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पति के प्राण की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। मेरे होते यम के दूत तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और जब यमदूत घर के अंदर प्रवेश करने लगते तो गाय उन्हें रोक देते और कहते, इस घर में तुम लोग प्रवेश नहीं कर सकते, इस घर की रक्षा मैं कर रही हूँ। मेरे रहते कोई भी इस घर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुमने घर में अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न किया तो मैं तुम्हें सभी को श्राप दे दूंगी और मैं इस घर के अगर तुम्हें इस घर के अंदर प्रवेश करना है तो मैं तो पहले मेरे प्राण लेने पड़ेंगे। तुम सभी को गौ हत्या का पाप लगेगा जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। वहाँ पर उपस्थित सभी यमदूत गाय के द्वारा श्राप देने की बात सुनकर भयभीत हो गए और वे वहाँ से भाग गए। गाय के द्वारा दिए गए श्राप की कोई मुक्ति नहीं मिल सकती। अतः गौ हत्या जो संसार का सबसे जघन्य अपराध है और महापाप है, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। इसलिए सभी वहाँ से लौटकर यमराज के पास चले गए यमपुरी और यमराज को उसने सारी कहानी सुनाई। यमदूतों की बात सुनकर यमराज आग बबूला हो गया और खुद अपने भैंसे पर सवार होकर सुभद्रा के घर के पास चले आते। यमराज को अपने घर के सामने खड़ा देखकर सुभद्रा भयभीत हो जाते और जल्दी से आकर यमराज के चरण स्पर्श करके उन्हें नमस्कार करते और उनकी स्तुति करने लगते। यमराज, आप तो तीनों लोक के प्राणी मुख पर कृपा करने वाले महान देवता हैं। इस संसार समस्त प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आप अपने पास रखते हैं।
हे न्याय के देवता धर्मराज, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ। मैं आपको बारंबार नमस्कार करती, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए। सुभद्रा के द्वारा की गई स्तुति से यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उसे अनजाने में ही सदा सुहागन रहो ऐसा कहकर आशीर्वाद देते हैं। और फिर जब यमराज सुभद्रा पति के प्राण लेने लगते हैं तो सुभद्रा उनके आशीर्वाद की देने की बात बताती है। आपने तो अभी मुझे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, अब आप मेरे पति के प्राण कैसे ले जा सकते हैं? इससे तो आपका आशीर्वाद झूठा साबित हो जाएगा। यह सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। सुभद्रा के निर्मल हृदय और अपने पति के प्रति समर्पण भाव को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और सुभद्रा को देखकर कहते कि हे पुत्री, आज तुमने साक्षात मृत्यु को ही पराजित कर दिया। मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हारे पति के प्राण छोड़ देता हूँ। तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह मुझसे मांग लो। तब सुभद्रा ने कहा कि हे धर्मराज, मैं अपने पति के लिए 100 वर्ष की आयु मांगती हूँ। मेरे लिए मेरे पति ही परमेश्वर है। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए आप मुझे यही वरदान दीजिए। तब यमराज प्रसन्न होकर कहते हैं तथास्तु। हे कल्याणी, आज से जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है और तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है, जिस घर के सामने गाय बंधी होती है और स्त्री अपने घर के सामने जल का लोटा रखती है, उसके घर में कभी मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी, इसी प्रकार से सुभद्रा ने पतिव्रत धर्म का पालन किया था और मृत्यु को टाल दिया था। इसलिए जो भी स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है, उनकी पूजा करती है, दीपक जलाती है शाम को, तो उनके घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करती है। और जिस घर के सामने गाय बंधी रहती है, उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है। और जो स्त्री अपने घर के सामने जल से भरा हुआ लोटा रखती है, उसके घर में कभी शोक नहीं होता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। तो मैं धन्यवाद, नमस्कार।